अपने बोल्ड, बेबाक और बिंदास अंदाज के लिए जाने जाते हैं टीम इंडिया के मुख्य कोच रवि शास्त्री। 27 मई 1962 को मुंबई में जन्मे रवि शास्त्री ने क्रिकेट की दुनिया में कई भूमिकाएं निभाई हैं और बेहद अहम योगदान रहा है। खासकर भारतीय क्रिकेट की अगर बात करें, उन्होंने कई रोल अदा किए हैं, चाहे वो एक क्रिकेटर के तौर पे हो, बैट्समैन, एक कमेंटेटर के तौर पे, एक टीम निदेशक के तौर पे, और चाहे हम अभी की बात करें तो एक कोच के तौर पे। उनके कार्यकाल में भारतीय टीम ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। एक नया दौर है जो भारतीय क्रिकेट में इस वक्त देखने को मिल रहा है। अगर रवि शास्त्री की बात करें, कई तरह की आलोचनाओं का भी उनको सामना करना पड़ा है। शुरुआत से ही, अपने करियर की शुरुआत से ही वो सुर्खियां बटोरते रहे हैं, चाहे वो उनके जो मैदान को लेकर अगर हम बात करें, उनकी मैदान में ज़िंदगी या उनके मैदान के बाहर जो ज़िंदगी हो, अपनी निजी और अपने प्रोफेशनल करियर को लेकर हमेशा वो सुर्खियों में बने रहे हैं। तो उनकी 59वें जन्मदिन पर आपको रवि शास्त्री के जीवन को लेकर कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। अपने मस्त मौला व्यवहार और धाकड़ बल्लेबाजी के लिए मशहूर रहे रवि शास्त्री ने मुंबई की तरफ से क्रिकेट खेलना शुरू किया। मुंबई उस जमाने में क्रिकेट का हब माना जाता था। वहां से एक शानदार क्रिकेट निकल कर आते थे। उन दिनों में रवि शास्त्री ने मुंबई के लिए सबसे कम उम्र में क्रिकेट खेलने का रिकॉर्ड बनाया था। वो सिर्फ 17 साल के थे। शुरुआती दिनों में अपनी बेबाकी और दृढ़ता की वजह से उनको मिस्टर खड़ूस कहा जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि वो गेंदबाज हुआ करते थे और अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर के 18 महीने बाद उन्होंने बैटिंग शुरू की और बाद में छा गए। रवि शास्त्री का एक ऐसा शॉट भी था जिसको उनका ट्रेडमार्क शॉट माना जाता है। इस शॉट का नाम चपाती शॉट रखा गया था। शास्त्री ने पैड पर आई गेंद को फ्लिक करना शुरू किया था, जो चपाती शॉट के नाम से मशहूर हो गया। यूं तो जब 6 गेंदों पर 6 छक्के मारने की बात आती है तो सबसे पहला नाम जहन में युवराज सिंह का आता है, मगर आपको बता दें कि ये कारनामा भारतीय टीम की तरफ से सबसे पहले रवि शास्त्री ने कर दिखाया था। रवि शास्त्री एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय हैं। उन्होंने रणजी ट्रॉफी के 1985 सीजन में मुंबई की ओर से खेलते हुए बड़ौदा के खिलाफ ये कारनामा किया था। शास्त्री ने 1985 में ऑस्ट्रेलिया में हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट में चैंपियंस ऑफ चैंपियंस का खिताब जीता था। इस खिताब के साथ उन्हें ऑडी कार भी प्राइज में मिली थी। शास्त्री ने इस टूर्नामेंट में 5 मैचों में 182 रन बनाए थे और 8 विकेट भी चटकाए थे। प्राइज में मिली ऑडी की हालत भारतीय टीम के जश्न के चलते इतनी खराब हो गई थी कि कंपनी को मॉडल बदलना पड़ा और नई कार देनी पड़ी। भारत के लिए रवि शास्त्री ने 80 टेस्ट में 3830 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 11 सेंचुरी, 1 डबल सेंचुरी और 15 50 जड़े। शास्त्री ने टेस्ट में कुल 151 विकेट भी लिए हैं। वहीं वनडे की बात करें तो रवि शास्त्री ने 150 वनडे मैचों में 3108 रन बनाए हैं, जिसमें 4 सेंचुरी और 18 50 शामिल हैं। वहीं वनडे में उन्होंने 129 विकेट झटके हैं। कुछ समय के लिए रवि शास्त्री भारत के वाइस कैप्टन भी रहे। रवि शास्त्री केवल अपने क्रिकेट ही नहीं बल्कि अपने लुक्स को लेकर भी काफ़ी मशहूर रहे। एक पोस्टर बॉय रहे वो अपने ज़माने में। इनफैक्ट उनकी काफ़ी तगड़ी फीमेल फ़ैन फॉलोइंग भी थी, अगर उस वक्त की बात की जाए तो, जब वो अपने करियर के प्राइम में थे। और उनके बॉलीवुड अभिनेत्रियों के साथ अफेयर्स भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहे। रवि शास्त्री उन क्रिकेटरों में शामिल हैं जिनके बॉलीवुड एक्ट्रेसेस से अफेयर के चर्चे रहे। उनकी और अमृता सिंह के बारे में तमाम कहानियां कही जाती हैं। कहा जाता है कि इस जोड़े की सगाई भी हुई थी, मगर बाद में दोनों अलग हो गए। बाद में अमृता सिंह ने बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान से शादी की। साल 1990 में रवि ने रितु सिंह से शादी रचाई। रवि शास्त्री 46 की उम्र में पिता बने जब उन्होंने और उनकी पत्नी रितु ने 2008 में अपनी बेटी का दुनिया में स्वागत किया। शादी के 22 साल बाद 2012 में रवि शास्त्री और रितु सिंह का तलाक हो गया। कुछ समय पहले उनके बॉलीवुड एक्ट्रेस निम्रत कौर के साथ रिलेशनशिप की खबरें भी सुनने को मिली। रवि शास्त्री और निम्रत कौर की मुलाकात एक कार कंपनी के इवेंट पर हुई। खबरों की माने तो इनका संबंध करीब 2 साल तक रहा। हालांकि इन खबरों का खंडन निम्रत और शास्त्री दोनों ही कर चुके हैं। रवि शास्त्री का करियर काफ़ी ज़्यादा छोटा रह गया। घुटने की चोट के कारण उनको महज 30 साल की उम्र में ही संन्यास लेना पड़ा, लेकिन वो क्रिकेट से जुड़े रहे, एक शानदार कमेंटेटर बने रहे। वो काफ़ी लंबे वक्त से वो कमेंट्री कर रहे थे और एक काफ़ी जानी मानी वॉइस बन गए। वो एक जानी मानी आवाज़, उनकी बुलंद आवाज़ और उनका जो कमेंट्री स्टाइल था वो भी
कई लोगों को पसंद आया। कमेंट्री के बाद वो टीम निदेशक बने, भारतीय क्रिकेट टीम के डायरेक्टर बने और उसके बाद वो बन गए टीम इंडिया के मुख्य कोच। साल 2017 में रवि शास्त्री को 2019 के वर्ल्ड कप तक के लिए टीम इंडिया का नया कोच नियुक्त कर दिया गया। शास्त्री की नियुक्ति जून में चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कोच पद से कुंबले के इस्तीफे के बाद की गई। इससे पहले वो 2014 से 2016 तक टीम इंडिया के डायरेक्टर रह चुके हैं। 2017 में उनकी मुख्य कोच के तौर पर नियुक्ति हुई। कहा गया कि शास्त्री के कप्तान विराट कोहली के साथ अच्छे संबंध थे और कोच की भूमिका के लिए कोहली की पहली पसंद रवि शास्त्री ही थे और उनके कहने पर ही रवि शास्त्री को कोच बनाया गया है। इनफैक्ट ये कहा गया कि कोहली कुंबले के बजाय रवि शास्त्री के साथ काम करने में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। शुरुआत में कोच शास्त्री के अंडर भारतीय टीम ओवरसीज श्रृंखलाओं में नहीं चल पाई, मगर भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा टर्निंग पॉइंट रहा। ये दौरा था साल 2018 और 2019 का। पहली बार ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने के 71 साल बाद आखिर भारत ने 2019 में टेस्ट सीरीज जीतकर इतिहास रच दिया। इस तरह रवि शास्त्री पहले भारतीय कोच और विराट कोहली ऐसा करने वाले पहले भारतीय कप्तान बने। बता दें 2020 में भी ये दोहराया गया और भारत ने विपरीत परिस्थितियों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी एक बार फिर अपने नाम की। 2019 के वर्ल्ड कप में शास्त्री के कार्यकाल में ही भारतीय टीम सेमीफाइनल्स तक पहुंची, जहां उसे न्यूजीलैंड के हाथों हार मिली। हालांकि रवि शास्त्री का कॉन्ट्रैक्ट साल 2021 के वर्ल्ड T20 तक बढ़ा दिया गया है। रवि शास्त्री और विराट कोहली के टीम सिलेक्शंस को लेकर कई बार सवाल उठाए गए हैं। ये जो भारतीय टीम का ऑस्ट्रेलिया दौरा था 2020 और 2021 का, इससे पहले की अगर हम बात करें तो बहुत आलोचनाएं होती थी रवि शास्त्री को लेकर, उनके रवैये को लेकर, उनकी जो नज़दीकी है कप्तान से और उनके सिलेक्शन की बात हम करें, या फिर बहुत लोग कहते थे कि उनके पास मॉडर्न टेक्निक नहीं है। आज के दौर पे जो एक कोच को ज़रूरत होती है वो उनके पास नहीं है। लेकिन सब कुछ बदल गया इस ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक जीत थी। वर्ल्ड कप से बड़ी जीत बताई जाती है। अगर आपको याद होगी 4 टेस्ट मैच की श्रृंखला थी। पहले मैच में भारतीय टीम 36 पर ऑल आउट हो गई थी। ऐतिहासिक हार थी ये भारतीय टीम के लिए। उस पहले टेस्ट मैच के बाद विराट कोहली वापस देश लौट गए पैटर्निटी लीव पर। उसके बाद जो बाकी के 3 मैच थे वो काफ़ी ज़्यादा विषम परिस्थितियों में भारतीय टीम ने खेले और अंत में ब्रिस्बेन में जो गाबा में जीत थी वो भारतीय टीम ने एक अलग ही इतिहास वहां पर रच दिया। और याद रहे कि उन तीनों मैचेस में एक नया कप्तान था और बहुत से नए युवा खिलाड़ी थे जो कि अपना पहला मैच खेल रहे थे, जो कि तमाम सीनियर खिलाड़ी, मैच विनर्स खिलाड़ी जो होते हैं वो घायल हो चुके थे, वो इंजर हो चुके थे, चोटिल हो चुके थे। और सबके बावजूद टीम को एक साथ रखना, टीम का मनोबल बनाए रखना, 36 ऑल आउट से मेलबर्न में जो भारतीय टीम ने बाउंस बैक किया और एंड में गाबा में जो ऐतिहासिक जीत थी, जो जीत का परचम लहराया भारतीय टीम ने, एक यंगिस्तान का जो जन्म हुआ था उस ऑस्ट्रेलिया दौरे पर, उसमें कोच रवि शास्त्री का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा हाथ है कोच रवि शास्त्री का। उनके पूरे कार्यकाल की अभी तक की अगर हम बात करें तो एक चीज़ मिसिंग है, वो है एक वर्ल्ड कप टाइटल। 3 बार हम लोग पास आए हैं उनके नेतृत्व में, उनके जब वो उन्होंने टीम को संभाला है, लेकिन सेमीफाइनल्स तक ही रुक गई है गाड़ी भारतीय टीम की। इस बार साल 2021 में उम्मीद है कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप ज़रूर लाएगी, जो कि होने जा रहा है बहुत ही जल्द, T20 वर्ल्ड कप। और उम्मीद है कि इस साल कोच रवि शास्त्री और कप्तान कोहली की जो जोड़ी है वो कमाल दिखाएगी और एक वर्ल्ड कप टाइटल ज़रूर लेकर आएगी। तब तक के लिए मेरे और पूरी न्यूज़ तक टीम की तरफ से रवि शास्त्री को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।